खास है, क्योंकि जब सबको लगता है कि चिप्स डाउन है और अभी ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं बची हैं, तब जाके ये टीम वो करती है जो शायद पास्ट की इंडियन टीम्स हम उम्मीद नहीं कर सकते थे ये कर पाती। और फिर से वही हुआ जब हेडिंग्ले में हमें ऐसी हार मिली जब लोगों को लग सकता है कि अभी चांस नहीं है ज़्यादा, कहीं से वही ना हो जाए जो पहले होता आया है कि एक मैच जीता फिर सीरीज में हार का सिलसिला बन गया और हार गए। बट ऐसा हुआ नहीं, और इंडिया ने ओएल में जो परफॉर्मेंस दिया, हम कई कई बार कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस फॉर द एजेस। बट फिर से वैसा ही मैच था ये, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया फिर से जीतेगा, फिर से इंडिया ने जीता और 2-1 की बढ़त हासिल कर ली इस सीरीज में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम को रियलाइज हो रहा है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैनचेस्टर में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है परफॉर्मेंस में टीम इंडिया के। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टेल्स। तो राहुल, कैसा लगा टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ओवल में? मतलब ये सब हम आपस में डिस्कस कर चुके हैं कि अब बेसिकली आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इंडिया टेस्ट मैच जीत रहा है बाहर जाके। हम्म। वो पहले हम देख चुके हैं। अब बात यहाँ गई सीरीज जीतने की। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं कि जो टेम्परामेंट, स्किल और समझ रहे हैं ना, जो फील्ड पे प्ले दिखाया है टीम इंडिया ने, वो काबिले तारीफ है। और खाली हम आप नहीं, पूरा वर्ल्ड इस समय इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ कर रहा है। और यहाँ तक कि कुछ लोग या कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, इट इज द एरा ऑफ इंडिया, बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल। 21st सेंचुरी। तो कोई गलत की बात नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया ने मैच जीता है, अपने आखिरी 4-5 मैच जो जीते हैं विदेशों में, वो ये दिखाता है कि टीम जितना भी इसको आप अगेंस्ट बॉल कर दीजिए या इसको ढकेल दीजिए या बहुत बुरी तरीके से हरा दीजिए, तो ये ताकत रखते हैं वापस पलटवार करने का। ये काफी अच्छी चीज है। बिल्कुल, मतलब ये चीज हम पास के इंडियन टीम्स अच्छी थी, बट हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे कि जब बैक अगेंस्ट टू द वॉल है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में पहले भी हम 4-4-0 से हारे हैं। तो मतलब वहां से होता था एक मैच हारे तो वो हमें पता था कि वो बन जाता था कि एक ट्रेंड की अभी तो कुछ नहीं होना इस सीरीज में। तो अभी यहाँ क्या होता है इस सीरीज में, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया वल्नरेबल है, चीजें होती हैं आगे पीछे, बट एज ए टीम बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो जो होता है कि एक दो लोग की कमी की वजह से वो चीज पीछे रह जाती है, कि एज ए टीम अच्छा खेलती है टीम। तो हम डिस्कस करेंगे जैसे हर मैच का करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें हमें लगा इस मैच के हैं उसको क्या आएंगे और ब्रीफ में डिस्कस करते हैं क्या था, स्टैंड आउट पॉइंट्स क्या थे। बातें तो इंडिया की होंगी, जाहिर सी बात है ज्यादा, क्योंकि सब कुछ इंडिया के फेवर में था इसमें, या इंडिया ने अपने फेवर में एक्चुअली लेके आए वो लोग। तो राहुल, अगर स्टार्ट करें इंडिया से, अगर मैच की स्टार्ट करें तो फर्स्ट डे शायद एक टाइम टॉस जीत के जब फिर से बैटिंग मिली इंडिया को, ओवरकास्ट कंडीशंस थी और एक बारी को लगा कि शायद वो हेडिंगले का फिर से, जैसे मैंने कहा था कि हेडिंगले एडिलेड 2.0 था, मुझे लगा कहीं 2.1 ना हो जाए, फिर से ये नया वर्जन आ रहा है कोई। एक बारी को लगा, बट फिर कहाँ से वो फिर से क्रिएट हुआ इम्पैक्ट। इस टीम में कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करता है। शार्दुल ठाकुर आए और उन्होंने जो वो पारी खेली 50 रन की, मेरे ख्याल से उन्होंने और भी कुछ किया इस मैच में, बात करेंगे आगे, बट उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। वो 120-30 पे आप आउट हो सकते थे, वहां से 190 पे एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे ले गए आपको। एकदम। मैं तो कहूंगा मैन ऑफ द मैच बेसिकली यही होता है ना क्रिकेट में। और माइकल अथर्टन भी यही बोल रहे थे कि एडेड एडवांटेज रहता है कि बल्लेबाज ही पाता है मैन ऑफ द मैच। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर करेक्टली डिजर्व करते हैं मैन ऑफ द मैच। वो जो पारी थी, जैसा आपने बोला, 120 पे इंडिया ऐसे कुछ साथ था, और उसको 190-91 ले आना अच्छा स्कोर नहीं था। लेकिन कंडीशंस देखते हुए कि जहां इंडिया 150 140 पे आउट हो सकता था, वो काउंटर इनिंग जो उन्होंने खेली, उससे इंडिया को सपोर्ट मिला। और उससे इंग्लैंड काफी डीमोरलाइज हो गया कि ऐसी भी पारी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। बेसिकली शामी बुमराह का तो ठीक है, कभी कभार होता है, लेकिन शार्दुल ठाकुर का खेलना रियली इंडिया को बहुत ज्यादा इम्पेटस और बूस्ट दे गया, जो हमको दिखा उनकी बॉलिंग और फिर इंडिया की जीत अल्टीमेटली मिली। बिल्कुल। तो जैसे कि, और मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग्स में और कुछ था नहीं है इंडिया इंडिया के पास, अगर उसने न बनाया होता ये रन तो वो इंडिया स्ट्रगल कर रहा होता। वो 120-30 में आपकी फिर जो जो उसके बाद जब इंडिया बॉलिंग करने आया, वो वहां से जो इंडिया को वो दो ब्रेक थ्रू मिले और लास्ट में फिर उमेश ने जो विकेट दिला दिया रूट का, उससे मोमेंटम कहीं ना कहीं कह सकते थे हल्का सा इंडिया की तरफ टिल्ट हुआ था फर्स्ट डे के बाद, क्योंकि जनरली अगर रूट खेल रहे होते मैच ज्यादा अगले दिन तो हमें पता है किस तरह की फॉर्म में है वो, वहां से मैच को लंबा लेके जा सकते थे।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी शार्दुल की वो। और फिर हम बात करेंगे कि बॉलिंग की, तो पहले 3 विकेट लिया उन्होंने। फिर अगले दिन भी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा, हाँ एक टाइम आप कह सकते हैं कि हाँ 62 पे 5 था इंग्लैंड, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। और बट हम सबको याद रखना चाहिए कि ये 5 दिन ये पिच कैसी थी। एकदम बेल्टर ऑफ ए पिच थी। सब कह रहे थे कि मतलब फ्लैट पिच है, ये है, कुछ नहीं हो रहा है बैटिंग के लिए। तो वहां पे इंडिया की बॉलिंग जो परफॉर्मेंस थी राहुल, उसका क्या टेक था? मतलब बॉलिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड की है इंडिया के सन। आपने जैसे बोला कि यार ठीक है, सही बात है, 290 91 बनवा दिए। मैं तो कहता हूँ कोई और टीम होती 400 बनते। जैसा रूट ने भी एडमिट किया कि हम 100 रन पीछे थे। मतलब 62 5। पहली बात तो मैं कहूंगा कि उमेश यादव ने बहुत बड़ी विकेट दिलाई है जो हम्म, रूट की। हम्म, वो टिक गए होते ना, मेरे ख्याल से उस पिच पे ऑन द, मेरे ख्याल से सेकेंड डे था, वो बहुत लंबी पारी खेलते हैं। तो उमेश यादव कमाल का विकेट। और फिर जो इंडिया ने कंटेन किया बेसिकली 62 पे 5 के बाद होने के बावजूद, पार्टनरशिप लगी उनकी लेकिन उसको जाने नहीं दिया। अच्छा मालूम है, आप एक चीज देखेंगे ना, जैसे हम जो बात करते हैं टूर की, 2011 2007 2014, तो वहां क्या था, इंडिया यही करता था 62 पे 5। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वहां भी बड़ा बढ़िया थे। हम्म, फिर क्या है, हाथ हाथ धरे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बल्लेबाज गलती कर देगा। और वो बन जाता था 400 450 500 600 रन। लेकिन इस इंडिया टीम में ऐसा कुछ ना कुछ है, जो आपने बोला कि कोई ना कोई इंडिविजुअल आके, भाई अगर विकेट नहीं मिला रन भी नहीं देंगे। बिल्कुल। इतनी टाइट बॉलिंग करते हैं और अल्टीमेटली उसमें फिर विकेट मिल जाता है। तो वो वेट नहीं करते कि हम वेट करेंगे तुम गलती करो, वो गलती करवा लेते हैं। ऐसे इंडिया के पास पेस अटैक है। तो अल्टीमेटली इंडिया को मतलब क्रेडिट जाता है पूरे स्टाफ को और टीम मैनेजमेंट और पूरी इंडिया क्रिकेट टीम को। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि टेम्परामेंट इंडिया का बदल गया है। इंडिया उस टेम्परामेंट से खेलता नहीं है कि चीजें नहीं हो रही हैं तो हम नहीं कर सकते। इस पिच पे, फ्लैट पिच पे जो इंडिया ने किया, हम बात करेंगे आगे, वो बहुत ही मतलब रिमार्केबल है। और जैसे आपने बात कही कि फ्लैट पिच थी, रूट ने हर जगह 100 मारा। और जो फ्लैटेस्ट पिच थी वहां पे टीम ने उनको रोक दिया। क्योंकि हम जैसे बात करेंगे, रूट आउट न हुए तो जिस तरह फॉर्म में है, मेरे ख्याल से 100 था उनका, लिखा हुआ था 100, जिस तरह वो खेल रहे हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और जैसे आपने बात की, वो कहीं ना कहीं जो 99 रन की लीड किसी और कंडीशंस में, किसी और मैच में शायद बहुत बड़ी लीड होती। बस इस मैच में सबको पता था कि 99 रन जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा था कम थे। और सबको पता था कि टीम इंडिया के पास मौका है वापस आने का। और फिर हम बात करें टीम इंडिया की, जब बैटिंग आई, मौका था, पर मौका तभी जब आपके प्लेयर्स खेलेंगे। और फिर से हमारे ओपनर्स ने, के एल राहुल जरूर 40 बना के आउट हो गए, बट फिर से वो जो कहते हैं ना, टेम्पो प्लेटफॉर्म सेट करता है। तो फिर से उन्होंने वही किया, के एल राहुल और रोहित शर्मा ने। और इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मेरे ख्याल से राहुल हमने तो नहीं देखी। जब से हम देख रहे हैं क्रिकेट की, जब से इंडिया बाहर जा रहा है परफॉर्म करने, हमें आदत है देखने का 20 पे 3, 20 पे 2 स्ट्रगलिंग। तो मतलब अच्छा लगता है देख के, जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो राहुल, रोहित और राहुल के मतलब पूरी सीरीज पे हम बात कर रहे हैं, बट इस मैच में जो परफॉर्मेंस और जो रोहित का हैंडेड था, उसके बारे में आपका टेक? मतलब हम लोग टीवी बंद कर देते थे। टीवी खोला पहले और देखा इंडिया 24 पे 4, 24 पे 3। मतलब आधी टीम निपट गई 50 60 रन पे। विदेश में जब मैच होते थे तो आदमी मन हार के टीवी बंद कर देता था। लेकिन आपने एकदम सही बोला, मतलब 4 मैच हुए हैं अभी सीरीज में, और क्या पार्टनरशिप रही है ओपनिंग की। मतलब आपको रोहित शर्मा लगे नहीं आउट होते हुए, भले उनके रन नहीं आया है, पहला शतक अभी आया है, लेकिन लगे नहीं है। और हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे पहले कि उनके शतक आने वाला है या उनका बड़ा स्कोर आने वाला है, जैसे वो खेल रहे थे। और कमाल की पारी थी ओवरकास्ट कंडीशन में, केएल राहुल और रोहित शर्मा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आप समझ सकते हैं ना, मतलब लिटरली उन्होंने मैच सेट कर दिया था। और दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और रोहित शर्मा ने दिखा दिया बेसिकली। फिर आप देखेंगे ना, जब इंडिया डॉट्स में जीता था तो कलेक्टिव एफर्ट था। यहाँ भी आप देखेंगे तो कलेक्टिव एफर्ट आया, पुजारा है, मतलब बनाया, कोहली। आप बोलेंगे फॉर्म में नहीं है, भाई गलत है, फॉर्म में बंदा है। आप देखेंगे दोनों बार 50 ऑलमोस्ट, मतलब पहली इनिंग में 50 मारा और सेकेंड इनिंग में 44। तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। और फिर देखेंगे मतलब पूरी टीम ने खेला। आप देखेंगे तो पंत ने, शार्दुल ठाकुर ने आके रन बनाया। मतलब मुझे ना बस रहाणे चूक गए। जो पूरा कंबाइंड टीम इफेक्ट था, मतलब एफर्ट था सेकेंड इनिंग्स में इंडिया की बैटिंग का, तभी जाके 466 ये आसपास के स्कोर हम लोग बना पाए।
तो बिल्कुल मैं आने वाला था कि जो हमारे और कॉन्ट्रीब्यूशन है आपने सब कवर कर दिया। तो रोहित के खैर बात करेंगे तो बहुत फिर से वही कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेच हो गई, क्योंकि बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस थे पूरे मैच में। रोहित शर्मा को मैच मेरा मैन ऑफ द मैच मिला, और मे भी डिजर्व भी करते थे जिस तरह उन्होंने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया। 100 रन जो मारे उन्होंने, मतलब उस कंडीशन में वहां से एक होता है कि टेम्पो सेट हो गया था, पता था कि इंडिया इंडिया का बड़ा स्कोर बनने वाला है। तो वो और के राहुल की पार्टनरशिप की बात कर ली हमने। फिर बाद में जैसे आपने बात की विराट की और चेतेश्वर पुजारा की, जडेजा की, उन्होंने उन्होंने भी वो एक थोड़ा सा वो दिया प्लेटफॉर्म वहां पे। और वो फिर तो मतलब ये था, सबने इम्पैक्ट क्रिएट किया, सबने बैटिंग में रन बनाए। पर फिर से हम कहते हैं जब एक बार विराट आउट हुई तो लगा कहीं इंडिया 240-50 पे रुक सकता है, जहां से एक फिर से अच्छा मैच बन सकता है। बट फिर से हम इस टीम में कुछ है, कोई आगे फिर से खेल जाता है। पंत जो पूरे सीरीज में नहीं खेल पा रहे, उन्होंने समझा इस बार कि मुझे कैसा खेलना है। मे भी विराट कोहली थे उस टाइम इसलिए वो समझ समझ रहे थे। फिर शार्दुल ठाकुर आए, मे भी उनको लॉर्ड मैजिशियन कहते हैं, शायद कुछ तो होगा ही वो उनके अंदर। फिर से आए उन्होंने, फिर से वही कहते हैं ना इम्पैक्ट क्रिएट, मतलब रोहित शर्मा जरूर उनको मिला मैन ऑफ द मैच, बट मे बी जो जिस प्लेयर ने इम्पैक्ट क्रिएट किया वो शार्दुल ठाकुर ही थे। फिर से आके 50 रन मारना, और फिर रोहित इसके ऋषभ पंत के साथ वो पार्टनरशिप, मेरे ख्याल से वहां से मैच कहीं ना, फिर लोअर ऑर्डर में जो फिनिश किया वहां से मैच कहीं ना कहीं इंग्लैंड के रीच से थोड़ा सा दूर हो गया था, 360 रन। एकदम सही बोल रहे हैं। और फिर टेल भी बैक किया। जैसे हम लोग दो चीजें हमने बात की थी कि इंडिया की दो कमजोरी है, एक टेल बैक नहीं करता है, तो कुछ हद तक देखा जाए तो उमेश यादव बुमराह ने खेला तो अच्छा लगा कि वो 40-50 रन दे दिए उन्होंने। और एक और फाइंड हुआ है, शार्दुल ठाकुर। ऑलमोस्ट आप समझ रहे हैं ना, सीमिंग ऑलराउंडर जिसकी हमको तलाश थी, जो बाहर जाके विदेश में बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके। अगर इनको इसको इनको ठाकुर को इंडिया वेल मेंटेन करता है या बचा के रखता है, तो हमने जो कमी कमी कर रही है हार्दिक पांड्या के ना होने से, उसको पूरी इंडिया कर सकता है। बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल पॉइंट बोल दिया जो मैं बात करने वाला था, कि मे बी हम पांड्या की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या को टीम में चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हार्दिक ने, अगर आप अपने आप को उस लेवल पे फिट नहीं और आप टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो टीम इंडिया के पास मेरे ख्याल से इतना टैलेंट है कि कोई आएगा और वो जगह बना लेगा। और शार्दुल ठाकुर ने मेरे ख्याल से जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे ख्याल से कहीं से कुछ गलत नहीं किया अपने 4 टेस्ट मैचों में, और डिजर्व करते हैं इस समय इस टीम में जगह। तो राहुल खैर ये बातें हो गई। अब फाइनल आते हैं जहां से मैच कल हुआ। इंडिया की बॉलिंग फाइनल डे जब हम आए तो 291 रन चाहिए थे एग्जैक्ट इंग्लैंड को। सबको लग रहा था कि चारों रिजल्ट पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। फ्लैट डेक था तो उम्मीद थी कि इंग्लैंड विन के भी चांसेस थोड़े से ज्यादा मुझे लग रहा था, स्लाइटली 1% ज्यादा थे एज कम्पेयर टू इंडियन विन, और फिर ड्रॉ के भी चांस थे। बट फिर फ्लैट पिच पे किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर 1 घंटा ऑलमोस्ट मैच सही भी चला, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बट फिर एक बारी फिर से भी कहते हैं शार्दुल ठाकुर इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो मतलब हर जगह आके इम्पैक्ट किया है। वहां जो उन्होंने शुरू किया, फिर जो डाउनफॉल हुआ राहुल, थोड़ा बात करिए उसके बारे में, जो वो डाउनफॉल हुआ बुमराह की बॉलिंग, जडेजा की बॉलिंग। अच्छा लगा इंग्लैंड भी कोलैप्स होता है। होता है सबका। अच्छा लगा। और हाँ, अच्छी बात है कि रूट भाई 50 भी नहीं मारता इस बार। हम्म। इंडिया थोड़ा राहत की सांस लेगा। नंबर 1 टेस्ट प्लेयर हैं, तो जल्दी विकेट लेना अच्छा लगा। और बॉलिंग में क्या ही बोलूं, मतलब आप हम लोग सुन रहे थे कि जडेजा ने कमाल बॉलिंग की, रफ का बेहतरीन यूज किया। और इंडिया ने 100 का स्टैंड लगने के बावजूद इंग्लैंड का पैनिक नहीं हुए। जैसा आपने बोला, एक विकेट की तलाश थी, एक विकेट मिला, फिर बाकी काम गेंदबाजों ने कर दिया। और वो जो स्पेल था बुमराह का, वो मेरे ख्याल से कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं स्पेल ऑफ द डिकेड है, या स्पेल ऑफ द सेंचुरी है, या वो है तो ये है, मतलब। और रियली मतलब मैं तो कहता हूँ बेस्टो और पोप को आउट किया। वो तो बॉल अच्छी थी, लेकिन जो जरूर बच गई यॉर्कर में, वो भाई बेहतरीन बॉल थी। सही बता रहा हूँ। वही ऐसा प्लेयर था जो उसको हैंडल कर सकता था, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की फॉर्म में वो है। तो ये हो गया। और उमेश यादव की तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल का कमबैक था। इतने सालों बाद खेल रहे हैं और 6 विकेट लेना दर्शाता है कि कितना काम किया है उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पे, क्योंकि खामियां रही। 3 गेंद अच्छी, 2 गेंद अच्छी, फिर इस गेंद बाहर। तो और मतलब ऑल राउंड टीम परफॉर्मेंस था, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक सब ने कमाल किया। बस एक चिंता है रहाणे की। मुझे लगता है कि रहाणे को इंडिया को एक मौका देना चाहिए, अब उनको टीम निकाले नहीं। और थोड़ा अनलकी, मतलब थोड़ा दुखी हूँ अश्विन के लिए, चलिए बस। और बात बाकी इंडिया बात इंडिया कर ऑन ऑन कोर्स है सीरीज जीतने के लिए। बहुत अच्छा खेले हैं।
कमाल का टक्कर दिए हैं, और इंग्लैंड भी जानता है कि अच्छा नहीं खेलेंगे तो इंडिया इतिहास रच देगा। बिल्कुल, मतलब आपने मेरे ख्याल से सब समअप कर दिया है। एक दो पॉइंट मैं उठाऊंगा जो आपने कहा है उससे कि मेरे ख्याल से बाकी सब डिस हो गया था। बुमराह की बॉलिंग क्या ही बात करें, मतलब हर जगह बातें हो रही हैं, कैसा परफॉर्मेंस था, टॉप क्लास था वो। और ओवरऑल टीम एफर्ट था बॉलिंग में उस फ्लैट डेक पे, जहाँ पे उम्मीद हो रही थी शायद मैच लास्ट के 1 घंटा चला जाए। इंडिया ने शायद 2 सेशन में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। और मैं बात करूं कि अब इसी पॉइंट पे अगर लेके आऊं तो अश्विन की बात करें कि सिलेक्शन की बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो खैर मतलब जिस लेवल के प्लेयर है वो, हर जगह बात हो रही है, वो डिजर्व करते हैं खेलना इस टीम में, कोई डाउट नहीं है। बट वही जब आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, उस तरीके से आप लेके जाते हो, जब आपको खिलाने और वो प्लेयर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अश्विन भी अगर बाहर बैठे हैं तो उनको पता है कि यार ये जो खेल रहे हैं ये मैच जिता देंगे। उनको उनको खुद पता है कि मैं नहीं हूँ, वो एक फील होता है कि मैं खेल नहीं रहा हूँ, बट उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से होता है कि यार जीत जाएंगे हम तब भी। तो वो जो चीज़ है वो एक टीम में, मुझे पता है इस टीम में कॉन्फिडेंस है, और मैं उम्मीद करता हूँ अश्विन लास्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि मैनचेस्टर में सुनने में आ रहा है कि थोड़ी सी स्पिनिंग पिच होती है, मे भी बारिश हो रही है, डैम्प होगा, तो उम्मीद करता हूँ अश्विन खेलेंगे और डिजर्व करते हैं। बहुत टफ है इस टीम में, मतलब कैसे चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। बातें हो रही हैं अश्विन क्यों नहीं खेलते, उसके बावजूद भी टीम इंडिया जीत जीत जाता है। तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं लोगों के पास बोलने के लिए। बट फिर जब उनका बार बार वो कैमरे पे आते हैं, अश्विन ऐसे बैठे रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता देख के कि इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाहर बैठा है। तो अश्विन की उम्मीद है कि अगला खेलेंगे, और वैसे ही उम्मीद जैसे आपने कहा कि रहाणे, मुझे पूरा भरोसा है रहाणे अगला मैच खेलेंगे। विराट कोहली जानते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो, में भी फॉर्म खराब है सब मानते हैं, बट जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एज अ कैप्टन हासिल किया है, और अब मुझे पता है इस टीम का जो स्ट्रक्चर है वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मे बी सीरीज के बाद देखेंगे कि रहाणे कहाँ स्टैंड करते हैं, बट मे बी रहाणे के पास एक मौका और है। और अगर बड़े प्लेयर होते हैं, हम बात करते हैं, वो लोग स्टैंड करते हैं सही टाइम पे, शायद मे भी रहाणे भी स्टैंड करें उस मैच में, यही उम्मीद हम करेंगे। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैच के लिए हो गया। जाते जाते मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगा कि खैर हाँ, हमने एक बात और नहीं की, इंग्लैंड के पास ज्यादा कुछ था नहीं बात करने को, बट क्रिस वोक्स का परफॉर्मेंस बात करने लायक बनता है, क्योंकि काफी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था। ज्यादा कुछ बात नहीं की हमने इंग्लैंड की, बट मैं ऑली पोप का जो 80 81 था फर्स्ट इनिंग्स में, वो इंग्लैंड को ले गया थोड़े अच्छे स्कोर पे। और स्टोक्स, सॉरी, वोक्स का परफॉर्मेंस, तो वोक्स कहीं ना कहीं, हम जो शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे हैं, शायद शार्दुल ठाकुर अगर वैसा इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में करें, अभी 4 ही मैच हुए हैं तो ज़्यादा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम उम्मीद करेंगे शार्दुल ठाकुर कुछ वैसा ही करें, क्योंकि वोक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा ही था, 50 रन बनाना, फिर 7 विकेट लेना, बिल्कुल मतलब कहीं से लगता नहीं कि बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर जो संजय मांजरेकर बात करते हैं, कुछ वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन प्लेयर हैं ये। तो और एक पॉइंट और जो जाते आते मैं कहना चाहूंगा कि ये मतलब ये सीरीज दिखाती है कि क्यों जो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एक मैच का नहीं होना चाहिए था। जो अच्छी टीम होती है एक मैच में आगे पीछे किसी के साथ भी हो सकता है। मे बी आप नहीं खेला, 78 हो गया, 36 हो गया, हो जाती हैं चीजें, बारिश हो गई, आपकी कंडीशन नहीं अच्छी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टीम अच्छा खेलती है वही टीम बेस्ट होती है। और सेहवाग ने इसको राइटली कहा भी कि टीम इंडिया डिजर्व करती है बेस्ट टीम होना टेस्ट की। तो न्यूजीलैंड ने जरूर जरूर जीता है, क्रेडिट है उनको, क्योंकि वो होल्ड करते हैं ऐसे में टेस्ट चैंपियनशिप। बट कहीं ना कहीं दिखाता है कि आईसीसी की स्ट्रक्चर उस टाइम फ्लॉ था, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर इस साइकिल में सही होगा, और फाइनल जो होगा वो मे बी 2 या 3 मैच की सीरीज का तो बनता है। तो ये उम्मीद करता हूँ, और ये मुझे पूरी उम्मीद है ये होगा। और जाते जाते बस यही कहूंगा कि शायद जिस तरह इंडिया खेल रही है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास ये सील करने की ये सीरीज। और मैं हैरान होगा अगर इंडिया जिस तरह खेल रही है अगर लास्ट मैच हारती है तो, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता इस समय ये बिल्कुल मतलब फुल एक्सेलरेशन में है, बिल्कुल टीम इंडिया को एक्सेलरेट कर देना है। तो राहुल, आज के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आपको कुछ ऐड करना है तो। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इंडिया बाकी सब टीमों से अलग लेवल पे है काफी। इंडिया अगर सीरीज नहीं भी जीतता है या आखिरी मैच हार भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया खराब खेल रहा है। ये अब हम लोग को मान लेनी चाहिए बात। टेस्ट में बेसिकली टेस्ट क्रिकेट इंडिया का अलग लेवल का है। हम्म। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, कि अब आईसीसी या और सब प्लेयर्स या बेसिकली टीम 12 प्लेयर खिलाने की सोचें, ताकि हम अश्विन को भी ले आ सके अंदर। तो बिल्कुल। ये है, और कोई फ्लॉ नहीं दिखता टीम में, कुछ कमियां नहीं है। हार जीत लगी रहती है, एकदम मैच हार गए, लेकिन जो मैच खेलते हैं वो दिल से खेलते हैं, और दिखता है कि मेरे ख्याल से कोई टीम मेरे ख्याल से 3 4 साल बाद इंडिया को सोचेगी भी नहीं हराने का, अपने घर में या बाहर। तो बिल, अच्छे स्कोप है इंडिया के, अच्छे फ्यूचर है। बिल्कुल वही, मतलब जाते थे बस ये कहेंगे कि जो लॉर्ड्स में हुआ, ओएल में हुआ, उससे पहले मेलबर्न में हुआ,
सिडनी में हमने जो ड्रॉ कराया, फिर गाबा में जो फोर्ट्रेस ऑस्ट्रेलिया के, मेरे ख्याल से वही हमने बात कही जैसे स्टार्टिंग में भी हमने कही है पिछले एपिसोड्स में भी, कि सीरीज विन अब इम्पोर्टेंट है। मैचेस इंडिया जीत रहा है तो वो मेरे ख्याल से ऐसे उसके वो रिकॉर्ड बुक्स में ऐसे आ तो जाता है, बट अब इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये टीम, हमें पता है कि ये टीम कुछ और बड़ा कर सकती है। तो और इस टीम का मेरे ख्याल से असली मजा तभी है जब ये टीम बाहर खेले। घर में खेलने का कुछ बचा नहीं है ज्यादा, टीम 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 इंडिया के पास। तो खैर बात बहुत कर सकते हैं हम, अभी फ्लो है काफी, अभी कल ही मैच खत्म हुआ है। बट अब वेट करेंगे मैनचेस्टर टेस्ट का और देखते हैं क्या होता है उस सीरीज एंड एंड में। क्या होता है, हम लेके आएंगे जो भी होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।